हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। सो गाइस, आज हम सूट के बचे हुए फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, हम ट्राउज़र और कुर्ती के बचे हुए फैब्रिक का यूज़ करके डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। सो गाइस, ये रेड वाला फैब्रिक हमारा ट्राउज़र से बचा हुआ फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, और ये ब्लैक वाला फैब्रिक हमारा कुर्ती से बचा हुआ फैब्रिक है। सो गाइस, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले हम ब्लैक वाले फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखेंगे और इसके साइड कॉर्नर को हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करके कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इस फैब्रिक की चौड़ाई 17 इंच पे मार्क करेंगे। 17 इंच पे पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करेंगे। अब मैं इस फैब्रिक को ओपन कर रही हूँ और इस कपड़े की जो चौड़ाई है उससे हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा 2 फोल्ड हो जाएगा और इसकी लंबाई मैं 42 इंच पे मार्क करूंगी। 42 इंच पे मार्क करने के बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करूंगी। फिर मैं फैब्रिक के सेंटर से इसको कट कर लूंगी। इस तरह से ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस रेडी हो जाएंगे। कुर्ती का फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह फैब्रिक के 2 पीस करने के बाद हमारी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो आ रही है 8.5 इंच। अब हम इस फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे और ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और फोल्डेड साइड बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमारा ब्लैक वाला पार्ट 4 फोल्ड हो गया है। अब हम रेड वाला पार्ट को भी 4 फोल्ड करके रखेंगे। फैब्रिक की स्ट्रेट साइड हम ब्लैक वाले फैब्रिक से मिलाकर रखेंगे। ब्लैक वाले पार्ट को हम रेड वाले पार्ट के ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारा मार्जिन का आएगा सिलाई का। सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ, तो 7 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और 7 इंच में आर्म होल की मार्किंग करूंगी। इन दोनों मार्क को लगाने के बाद फिर हम 10 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग का मार्क है और हमारा जो चेस्ट का साइज है वो हमारा 8.5 इंच है। चेस्ट की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका जो वेस्ट वाला साइज है उसकी लेंथ मार्क करेंगे। 14 इंच पे मैं वेस्ट की लेंथ मार्क कर रही हूँ और 22 इंच पे मैं हिप की लेंथ मार्क कर रही हूँ। अब हम वेस्ट का साइज की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पे मैं वेस्ट का साइज की मार्किंग करूंगी और 9 इंच पे मैं एक्स्ट्रा लूजिंग की मार्किंग करूंगी। चेस्ट और वेस्ट दोनों ही मार्क को हम मिलाएंगे और उसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप साइज मेरा 9 इंच है, मैं 9 इंच पे मार्क करूंगी और उसके बाद मैं 10.5 इंच पे एक्स्ट्रा लूजिंग का मार्क करूंगी। इन दोनों मार्क को हम वेस्ट वाले मार्क से मिला देंगे। दोनों मार्क को मिलाने के बाद हम फ्रंट और बैक दोनों ही आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद हम नीचे जो हमारी बॉटम आएगी उसका मार्क लगाएंगे, तो हम इस मार्क को सीधा रखते हुए मिलाएंगे, लगाएंगे। उसके बाद सिंपली हमें इस फैब्रिक को बैक आर्म होल के शेप पर कट करना है। सो गाइस, यू कैन सी हमने फैब्रिक को कट कर लिया है और इस तरह से हमारे साइड के 4 पैनल बने हैं। अब हम ब्लैक वाले फैब्रिक को उठाएंगे और उसको ओपन करके रखेंगे और उसकी एक साइड पर हम रेड वाले फैब्रिक को रखकर स्टिच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर दूसरा पैनल रखकर स्टिच करेंगे। सेम प्रोसेस हम बैक पार्ट के लिए भी करेंगे। बैक पार्ट भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सो गाइस, इसी तरह की न्यू डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी डिज़ाइन मिस ना हो। इसी तरह बचे हुए फैब्रिक से मैं एक कुर्ती और बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लें। सो गाइस, यू कैन सी हम दोनों पैनल को स्टिच कर चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको बिना लेस के भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके फ्रंट वाले पार्ट पर दोनों साइड पर लेस लगा रही हूँ। फ्रंट पार्ट पर लेस लगाने के बाद हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लंबाई में 6 इंच पे मार्क करूंगी और इसकी चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सिंपली दोनों मार्क को लगाने के बाद हम इंची टेप को तिरछा रखते हुए मिलाएंगे और इस तरह से हम वी शेप देंगे। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल का शेप देकर फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। सो हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। कट करने के बाद हम कुर्ती को ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम नेक के साइज की पट्टी कट कर लिए, उसको नेक के ऊपर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। यहाँ से हम अपना नेक रेडी करेंगे।
फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट भी रेडी किया है और उसको इसके ऊपर रखते हुए हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसके साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सो हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक की लंबाई जो है 14 इंच है हमारी। अब ये हमारा 2 फोल्ड फैब्रिक है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको रिमूव करेंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को घुमाकर अपनी साइड रखेंगे, अपनी साइड हम 1 साइड रखेंगे और इस तरह से हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसकी स्लिप्स की मार्किंग करेंगे। स्लिप्स की हमें नॉर्मल मार्किंग करनी है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के लिए कटिंग करते हैं। इस तरह हम स्लिप्स की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम इसमें ब्लैक वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। ये भी बचा हुआ फैब्रिक है हमारा। इस फैब्रिक को हम स्लीव्स में ज्वाइन करेंगे। बैक वाले पार्ट को हम कट करेंगे, इसके 2 पीस करेंगे दोनों स्लीव्स के लिए, और इसको हम 2 फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। फिर हम 4 फोल्ड करेंगे इसको, के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को कट करने के बाद हम एक स्लीव्स को उठाएंगे और इसके साथ में हम ब्लैक वाले पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर से और एक सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड हम पलटते हुए ब्लैक वाले फैब्रिक को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये फैब्रिक डबल फोल्ड आएगा और दोनों स्लिप्स अपने रेडी करेंगे। कुर्ती के साथ हम दोनों स्लिप्स को स्टिच करेंगे। दोनों स्लिप्स को स्टिच करने के बाद हम कुर्ती का दामन रेडी करेंगे। उसके लिए हमारे जितने भी फैब्रिक में से बचे हुए छोटे बड़े पीसेस थे उनको हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने ब्लैक और रेड कुछ एक स्क्वायर पीसेस कट किए हैं और 2 पट्टी कट की है हमने, ब्लैक वाली और 2 रेड वाली। फ्रंट और बैक का सेम दामन बनाएंगे। उसके लिए हम रेड वाली पट्टी को लेंगे और उसकी दोनों साइड पर हम लेस को स्टिच करेंगे। दोनों साइड लेस को स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर स्क्वायर पीस लगाएंगे। उसको हम 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से, पहले रेड फिर ब्लैक फिर रेड फिर ब्लैक, इस तरह से हम कंटिन्यू एक साइड पर ये स्क्वायर पीस लगाएंगे। इस तरह से सारे पीसेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर ब्लैक वाली पट्टी को रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से हम ब्लैक पट्टी को स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ये हमारा बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब हम इस बॉर्डर को कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे।